आज फिर एक होना है। आवाज की एक्सक्लूसिव कल शाम से आपको बता ही रही है कि आज बारी है हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज की। हर्षदा जुड़ चुकी हैं स्क्रीन पे रेडी। हर्षदा, क्या अपडेट्स हमारे पास? आज दरअसल जो सूत्रों के हवाले से अपडेट है कि अशोक सूता जो कंपनी के प्रोमोटर हैं वो अपना कुछ स्टेक ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे। लगभग 6% स्टेक यानी कि 91.3 लाख शेयर अशोक सूता की तरफ से बिकने के लिए आ सकते हैं। इसीलिए स्टॉक आप रेडार पर रखिएगा। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि किस प्राइस पर होगा डील, कैसी वैल्यू की जा रही है। तो 826 रुपीज़ प्रति शेयर पर ब्लॉक डील होने के आसार हैं, यानी कि कल की क्लोजिंग प्राइस से लगभग 10% के डिस्काउंट पर यह सौदा होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि ये 775 करोड़ की डील होगी। अब इंपॉर्टेंट ये होगा कि डिमांड कैसी है इस पर्टिकुलर डील की। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, मार्च तक जो पूरा प्रोमोटर ग्रुप है जिसमें अशोक सूता और अशोक सूता के परिवार वाले शामिल हैं, वो 50% से ज्यादा की हिस्सेदारी होल्ड कर रहे थे। मार्च तक ये भी एक्सचेंजेस स्पेसिफिकली कहते हैं कि अशोक सूता स्पेसिफिकली 38.34% अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में होल्ड कर रहे हैं। अब उसमें से वो 6% हिस्सा ऑफलोड होता हुआ दिखाई देगा। सितंबर 23 में आपको याद होगा अशोक सूता ने करीब 1.1% स्टेक कंपनी में ऑफलोड किया था और उस टाइम पे दरअसल अपडेट ये निकल कर आया था कि प्रोमोटर्स, ये मैनेजमेंट ने कहा था हमसे बातचीत में कि प्रोमोटर्स यानी कि अशोक सूता 40% से अपनी हिस्सेदारी कम नहीं करेंगे, लेकिन आज का यह सौदा क्लियरली उनकी हिस्सेदारी को और कम होता हुआ दिखाई दे सकता है। ये प्रॉमिस था प्रमोटर होल्डिंग का कि सूता साहब की खुद की होल्डिंग का? ये सूता साहब की होल्डिंग पर था कि उनकी हिस्सेदारी 40% से कम नहीं होगी, लेकिन वो डेफिनेटली उससे कम है। हाँ भाई गौरांग सर, हैप्पीएस्ट माइंड ऑफ हाइज, उसके बाद ये 800 से 1000 के बैंड में कंसोलिडेशन, बहुत लंबे अरसे से कंसोलिडेशन, और इस डील से पहले कुछ अच्छे मूव्स ऑलरेडी। कैसा लगता है हैप्पीएस्ट माइंड? सूटा साहब छोड़ेंगे तो आपको लगता है अगर गिरावट आ रही है तो अपन खरीदें या छोड़ दिया जाए? इससे बेहतर विकल्प है मिड कैप आईटी में। देखिए, किसी की नकल करना शेयर बाजार में मेरे ख्याल से बहुत ही हानिकारक हो सकता है। आपको अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना चाहिए, और ये पहली बार नहीं है। हमने इससे पहले भी आईटी क्षेत्र में या बाकी अन्य क्षेत्र में प्रमोटर की बिकवाली आती हुई दिखी है, या फिर पार्टनर प्रमोटर की बिकवाली आती हुई, जैसे मिसाल के तौर पर इंटरग्लोब एविएशन। इससे क्या कंपनी के कामकाज में फर्क पड़ेगा? मेरी सोच और समझ तो मना करती है इसके ऊपर। और अगर इस कारण को लेकर के कुछ नीचे के तरफ के दायरे आज देखने मिलते हैं, तो मेरे ख्याल से खरीदारी का बहुत बड़ा मौका होगा। इस प्रकार के घटनाक्रम को लेकर के आपका जो लंबी अवधि का निवेश है आशीष, उसमें कोई परिवर्तन होना नहीं चाहिए। बने रहे, और गिरावट आती है तो आप खरीदारी भी कर सकते हैं। बने रहे भाई हैप्पीएस्ट माइंड्स के साथ। गिरावट में फंडामेंटली तो खरीदारी कर सकते हैं, लंबी अवधि के लिए अट्रैक्टिवली प्लेस्ड है। टेक्निकली अभी